नमो नमः। मम नाम वीर सनातन पूर्णेन्दुरायः। अद्य अहं वानभट्ट वः कवि वानभट्टः लिखितम् अस्ति कादम्बरी शास्त्री द्वितीय कक्षायाः वर्गः पाठयामि इदानीम्। और वानभट्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वानभट्ट ने जो है कथामुख कादम्बरी की कथामुख जो है शास्त्री द्वितीय वर्ग का ये सिलेबस है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा वेद व्यास वाल्मीकि मुनीणाम वाण कालिदास वाणादि कवीणाम कालिदास वाणादि कवीणाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवन से आशा सुंदर सुर भाषा। छात्रों, ये सुंदर सुर भाषा की आज गद्य विधा की जो सर्वश्रेष्ठ कवि वानवच्छिष्टम जगत सर्वम महाकवि वानभट्ट की द्वारा जो रचित रचना है कादम्बरी, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। कादम्बरी एक ऐसा उपन्यास विधा है जिसमें जन्म जन्मांतरों की कथा इतनी व्याप्त और इतनी दीर्घायु हुई है कि आप एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है कहते हैं भौतिकता से जो है आध्यात्मिकता की ओर मुख मोड़ दिया है। कल्पना शक्ति की अद्भुत मनोरम उपन्यास वानभट्ट की कादम्बरी, आज उसको हम पढ़ेंगे। इसमें 3 जन्मों की जो कथा है, उस कथा में इतनी ज़्यादा उलझन सी होने लगती है, इतने नाम आने लगते हैं जिसके कारण जो है बच्चों को जो है उस कथा के जो है नाम नहीं याद आ पाता है, उसके चरित्र का जो नाम है उसको याद नहीं रहता, किस जन्म में कौन हुआ। एक उलझन सी हो जाती है क्योंकि कल्पना की ऐसी दुनिया है, इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कथामुख जो है हमारे काव्य की जो कथामुख है, वो कथामुख जो है हमारा प्रश्नोत्तर शैली में पूछे जाते हैं। ये प्रश्नोत्तर में जो है पूछे जाते हैं कि किस कथा में कौन सा चरित्र कौन क्या था। पहले आज हम लोग कथा मुख को एक डायग्राम मैंने बनाया है, उस डायग्राम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उस कहानी को पहले हम लोग समझेंगे, तत्पश्चात जो है फिर कादम्बरी कथा और कादम्बरी शब्द की जो है चर्चा हम लोग करेंगे। कहते हैं कादम्बरी का अर्थ होता है शराब, शुरा और मदिरा जिसको कहते हैं। सिख उसी तरह जो है इस कथा को जब हम पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। रोमानिक कथा की दुनिया, प्रेम कथा की दुनिया में हम चले जाते हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में जिसे लिखा जाता है वो संस्कृत साहित्य की ये अद्भुत विधा और वानभट्ट के द्वारा लिखी गई। आइए हम लोग कादम्बरी के कथामुख को जो है देखते हैं इस प्रकार। कादम्बरी एक कथा है, ऐसी कथा है जिसमें आप देखेंगे कि 2 प्रेमी और 2 प्रेमिकाओं की कथा बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। कहते हैं कादम्बरी एक कथा है। कथा जो होता है, जो गद्य विधा में कथा और आख्यायिका जो होता है, कथा कल्पना प्रसूत होता है और आख्यायिका जो होती है वो इतिहास के ऊपर आधारित होता है। इस कादम्बरी के लेखक वानभट्ट हैं। इस वानभट्ट ने जो है पूरा काव्य नहीं लिखा। कहते हैं कि पूर्ण किया पुलिंद भट्ट, जो वानभट्ट के पुत्र हैं, जिसे हम भूषण भट्ट के नाम से भी जानते हैं। कादम्बरी में रस जो है शांत रस है और चंद्रापीठ एवं वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा है इसमें। कहते हैं कि कादम्बरी को 3 भागों में बांटा गया, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कथामुख जो है शास्त्री द्वितीय खंड का ये हमारा सिलेबस है। इसमें जो है महाश्वेता जो है प्रेमिका है और इसके प्रेमी का नाम पुंडरीक है, और कादम्बरी जो है प्रेमिका है और इसके प्रेमी का नाम चंद्रापीठ है। आगे बढ़ते हैं
तो देखते हैं कि कथा शूद्रक नाम को राजा, कहते हैं शूद्रक नाम का एक राजा हुआ जो विदिशा का राजा था। और विदिशा का राजा जो है बहुत संपन्न प्रदेश विदिशा की धरती है, उसका वो राजा है। वर्तमान में ये एमपी में पड़ता है। कहते हैं कि शूद्रक जो था इस विदिशा का राजा था। इसके दरबार में एक चांडाल कन्या आई और एक सूख तोता देती है। चांडाल उसे कहते हैं जो उच्च वर्ण की महिला हो, और चांडाल से उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से सब शादी करती है, विवाह होता है, तो उससे उसको हम चांडाल कहते हैं। चांडाल जो है उसे कहते हैं। एक सूत देता है। ये सूप जो है तोता बड़ा ही दुर्लभ तोता है जो मनुष्य की आवाज में बात करता है। इस तोता को जो है सारे अपने जन्मों की कहानी याद है। शूद्रक को ये तोता अपने जन्म से जावाली आश्रम तक का वृत्तांत सुनाता है। विंध्यावटी और पंपा सरोवर के पास जो है ये तोता रहता था किसी पेड़ पर। यहाँ पे सबर सेना आता है और वो सबर सेना जो है इस तोता के पिता को जो है मार देता है, और ये छोटा तोता जो है बच जाता है। इसे प्यास लगती है तो हारित ऋषि जो जावाली के पुत्र है, जावाली ऋषि के पुत्र है, स्नान करके जाते हैं। इनके वस्त्र से जो बूंदें गिरती हैं उसे ये पीने का प्रयास करता है। इसी क्रम में जो है हारित इसे लेकर जो है जावाली के आश्रम, जावाली मुनि के आश्रम यानी अपने पिता के आश्रम में लेकर आते हैं। और यहाँ से जो है यह कथा जो है सूक के पूर्व जन्म की सारी घटनाओं को जो है जावाली बताते हैं। कादम्बरी की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। कहते हैं कि उज्जैनी के राजा तारापीठ थे। उज्जैनी के एक राजा थे तारापीठ। इनकी पत्नी का नाम था विलासवती। और तारापीठ और विलासवती के संपर्क से, संयोग से चंद्रापीठ का जन्म हुआ। इसके अमात्य का नाम था शुकनास, और शुकनास की पत्नी का नाम था मनोरमा। शुकनास और उसके पत्नी के संयोग से वैशंपायन का जन्म हुआ। अब राजा के पुत्र चंद्रापीठ और मंत्री के पुत्र वैशंपायन परम मित्र थे। दोनों अध्ययन साथ साथ करते थे। साथ करने के लिए गए। अध्ययन समाप्ति के पश्चात राजा ने दिग्विजय प्रस्थान हेतु यानी सब जगह विजय प्राप्त करने हेतु इंद्रायुध नामक एक घोड़ा भेजा। और ये इंद्रायुध नामक का जो घोड़ा है, ये जो है इस घोड़ा से चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों जो है निकलते हैं। कहते हैं कि किन्नर युगल का पीछा करते हुए ये दोनों जो है अच्छोत सरोवर के पास पहुंचते हैं। किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर के पास पहुंचते हैं। अच्छोत सरोवर में जो है तापसी महाश्वेता से मुलाकात होती है। ये जो है पिता, तापसी महाश्वेता के पिता का नाम है हंस, जो गंधर्वराज हंस कहलाता है। और माता जो है गौरी है, जो एक अप्सरा है। इसी हंसराज कहते हैं, हंस गंधर्वराज और गौरी अप्सरा की पुत्री महाश्वेता है। ये कौमार व्रत धारण करती है। यहीं पे जो है चंद्रापीठ जो है यहाँ पे आते हैं। तो महाश्वेता जो है बताती हैं कि मेरी सखी जो है, मेरी एक सखी है जिसका नाम कादम्बरी है। सखी के साथ सखी जो है ये भी कौमार व्रत को धारण की हुई है। और वैशंपायन यहाँ पे चंद्रापीठ और महाश्वेता जो है कादम्बरी से मिलवाने के लिए समझाती हैं। जैसे ही चंद्रापीठ कादम्बरी को देखती है, चंद्रापीठ कादम्बरी को देखता है और कादम्बरी चंद्रापीठ को देखते हैं, दोनों आसक्त हो जाते हैं। ये आसक्त होते ही कादम्बरी को जो है महाश्वेता समझाती है कौमार व्रत न धारण करे। इसी बीच जो है चंद्रापीठ को जो है उज्जैन से पिता तारापीठ का बुलावा आता है। बस तारापीठ का बुलावा आता है। इसी बीच चंद्रापीठ जो है और वैशंपायन को भी बुलाया जाता है। वैशंपायन पहले उज्जैन के लिए चल पड़ता है और चंद्रापीठ बाद में चलता है। चंद्रापीठ पहले पहुंच जाता है और वैशंपायन नहीं लौट पाते हैं। इसी बीच जो है नहीं जब लौटता है तो चंद्रापीठ पुनः जो अच्छोत सरोवर पर